चलिए दोस्तों, आज मेरा वीडियो पे सबको नमस्कार. Gumko namchaksuan deke muna da allo जोंनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मायनेगमन अदानी और अंबानी बीमुखुर आचम. हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी का नाम क्यों लिया और किस लिए लिया, अभी एक वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक वीडियो देखेंगे. उसमें हम लोग पता चलेंगे क्यों अदानी और अंबानी का नाम ले लिया हमारा प्राइम मिनिस्टर ने. कुछ सालों से, कुछ दिनों से एक भी उसका मुंह से अदानी और अंबानी का एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन आज क्यों निकलना पड़ा उसने और क्यों कहा. अदानी और अंबानी कालाधन का काम करते हैं. कालाधन टेम्पो में बार बार के कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को दे रहा है और क्यों इस तरह कहा और इसका रीज़न और इसका वजह हम लोग अभी ये वीडियो पे हम लोग देखेंगे. जो एक मीडिया है, एक पत्रकार है और उसने ये वीडियो डाला है और वीडियो पे हम लोग देखेंगे क्यों उसने बोला, क्यों कहा, क्या रीज़न है और उसने खुद को क्या दिखाया. उस बात को बोल के अदानी अंबानी का नाम लेके अपना इलेक्शन का खेरियल वो किस आधार पर लेके गया, उसका बारे में हम लोग अभी जानेंगे. तो चलो हम लोग ये वीडियो देख लेता है. दोस्तों, हमारे देश के लिए एक बात कही जाती है कि अगर हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो बिना कॉर्पोरेट के समर्थन के वो ऐसा नहीं कर सकता. मतलब दिखने में आपको ऐसा लगता है, और ये बात भी सही है, कि बड़े नेता चुनाव जितवाते हैं, पार्टियों का संगठन चुनाव जितवाता है, लेकिन जो फंडिंग है ना, वो फंडिंग कॉर्पोरेट ही करता है. और कॉर्पोरेट को, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को, देश के बड़े उद्योगपतियों को समझ में आ जाता है किसकी सरकार बन रही है और कौन वापसी नहीं कर रहा है. तो सवाल ये कि क्या वाकई में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे देश के सबसे बड़े ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि मोदी जी वापसी नहीं कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो मोदी जी को ऐन चुनाव में इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो मैं नहीं कह रही, ना आप कह रहे हैं, खुद मोदी जी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी टेम्पो भर भर के कांग्रेस पार्टी को पैसा देते हैं. इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? तो सवाल ये दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकार कर लिया कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी टेम्पो भर भर कर राहुल गांधी को पैसा दे रहे हैं, उनकी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट ये स्वीकार कर रहा है कि सरकार मोदी जी की नहीं आ रही है. क्यों? ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूं. 2004 का दौर मुझे अच्छे से याद है. 2004 में जिस तरह की लहर की बात आज हो रही है ना, उसी तरह की लहर की बात मीडिया और बीजेपी के नेता तब भी कह रहे थे. प्रमोद महाजन का पूरा एक कैंपेन था, इंडिया शाइनिंग. वाजपेयी जी को पूरा मतलब एक श्योरिटी थी, वो पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज थे कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है. लेकिन हुआ क्या? जमीन पर बिल्कुल उलट कांग्रेस की सरकार बनी. दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नतीजों से पहले ही मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिले थे. जी हाँ, सोनिया गांधी से मिले थे और एक तरह से एक संकेत मुकेश अंबानी ने सोनिया गांधी को दे दिए थे कि सरकार आपकी बन रही है. तो देश में कॉर्पोरेट घरानों की क्या ताकत है, मुझे आपको बताने या जतलाने की जरूरत नहीं है. ऐसे में सवाल ये दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ही ठीक चुनाव के बीच ये स्वीकार कर रहे हैं कि अंबानी अडानी टेम्पो भर भर के राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट ने पलटी मार ली. और बीच चुनाव में अगर कॉर्पोरेट ने पलटी मार ली और इस लेवल पर पलटी मार ली कि पीएम मोदी को बयान देना पड़ रहा है, तो क्या पीएम मोदी को भी किसी ने खबर दे दी है क्या कि कॉर्पोरेट ने पलटी मार ली? अब आपके पास जनता के बीच ये बात रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अडानी और अंबानी राहुल गांधी को पैसा दे रहे हैं. क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट उस दल को या उस नेता को पैसा क्यों देंगे जो सत्ता में आ ही नहीं रही है. अगर मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को अडानी अंबानी में टेम्पो भर भर के पैसा दिया, तो क्या मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट जाके कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गया है? क्योंकि ये बात खाली हवाबाजी नहीं है. 2014 से पहले
गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, समिट करते थे, तो बड़े बड़े उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, देश के बड़े बड़े उद्योगपति उस गुजरात समिट में आकर मोदी जी के लिए खुलेआम बैटिंग करते थे। कहते थे कि हम चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के पास जनता का समर्थन था। 2014 में उनको लेकर एक उत्साह था लोगों के बीच, एक नया चेहरा था जो गुजरात से निकलकर देश को बदलने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि एक बहुत तगड़ा कॉर्पोरेट का समर्थन मोदी जी के पास 2014 में भी था, जिसकी वजह से उन्होंने 2014 में एक बेहद ही खर्चीला चुनाव न केवल लड़ा बल्कि जीता भी, और वो कॉर्पोरेट का समर्थन उन्हें 2019 में भी लगातार मिलता रहा। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या हो गई कि बीच चुनाव में उस कॉर्पोरेट के खिलाफ मोदी जी को बयान देना पड़ रहा है कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के राहुल गांधी को पैसा देते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि अगर अडानी अंबानी की बात समझ में आ गई है कि राहुल गांधी की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और इस पे एक तरफ से ठप्पा क्या खुद मोदी जी लगा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी का जवाब भी आया था, वो भी आपने सुना होगा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। तो सवाल ये दोस्तों कि वो मोदी जी जिन्होंने अपने चुनाव का प्रचार शुरू किया 400 पार से, फिर 400 पार से होते होते मोदी जी आए मछली में, मछली से होते होते आए मंगलसूत्र में, मंगलसूत्र से होते होते आ गए वो सीधे मुसलमानों में। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से सीधे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पीएम मोदी ने नाम ले लिया और उन पर आरोप लगा दिए। दुनिया के इतने बड़े उद्योगपति, देश में इतने लोगों का जो रोजगार देते हैं, उनको काला धन देने वाला कह दिया। तो क्या मोदी जी को यह एहसास हो रहा है कि एक तरह से कॉर्पोरेट ने उनका साथ छोड़ दिया है? और अगर कॉर्पोरेट ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है तो फिर मोदी जी के लिए 2024 की लड़ाई कितनी आसान और कितनी मुश्किल हो जाएगी। और ये केवल कुछ कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है दोस्तों, मैं लगातार जी न्यूज को लेकर आपको खबर दिखा रही हूं कि कैसे जी न्यूज ने बीच चुनाव में यह फैसला ले लिया कि मोदी जी और अमित शाह जी की रैलियां लाइव नहीं दिखाई जाएंगी। योगी जी का भी नाम था, लेकिन उसके बाद योगी जी की लाइव रैलियां दिखाई जा रही है। बाद में फैसला लिया गया कि योगी जी की रैलियां दिखाई जाएंगी। ये मतलब इतने बड़े उद्योगपति की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? हो सकती है कोई नाराजगी हो किसी नेता से, सरकार से, कुछ लोगों से सरकार में बैठे हुए नाराज हो कोई उद्योगपति, लेकिन बीच चुनाव में है हिम्मत किसी उद्योगपति की कि वो इस तरह का फैसला ले। न केवल ले रहे हैं जी में, न केवल ये हो रहा है, बल्कि आप देखिए आज संदेश खाली की जो खबर है जिसमें पीड़ित महिलाओं ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, उस पूरे मसले को एनडीटीवी प्रमुखता से दिखा रहा है। मतलब कमाल की बात है, अडानी का चैनल एनडीटीवी बीजेपी के खिलाफ खबर दिखा रहा है, आज सुबह से दिखा रहा है। तो ये जो हिंट्स आ रहे हैं, क्या वाकई इन हिंट्स को सिर्फ हिंट्स की तरह लिया जाए? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बीच चुनाव में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी जी ने अपने लिए जी का जंजाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब तक वो हिंदू मुसलमान वाले भाषण दे रहे थे तब तक उन पर केवल नफरत फैलाने के आरोप लग रहे थे। अब तो सीधे उन पर यही आरोप लग रहे हैं कि भाई इसका मतलब आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट जाकर कांग्रेस की गोद में बैठने को तैयार है। इसके साथ साथ लोगों ने यह भी पूछ लिया कि 10 साल सरकार में बैठे हैं मोदी जी और खुलेआम बता रहे हैं कि देश के 2 बड़े उद्योगपति कालाधन बांट रहे हैं। तो क्या मोदी जी ये मानेंगे कि वो कालाधन बांटने वालों में लगाम लगाने में कामयाब नहीं रहे? मोदी जी के रहते हुए अगर टेम्पो भर भर के कांग्रेस को मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कालाधन दे रहे हैं तो मोदी जी कर क्या रहे हैं 10 साल में सत्ता पे बैठे हुए? मोदी जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते हैं वो खाली हवाबाजी है क्या? अब तक तो दोनों को जेल में होना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी के खाते खुल जाने चाहिए थे। सवाल ये दोस्तों कि जो चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ने की जोर आजमाइश बीजेपी कर रही थी, अंत में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बात बोलकर क्या वाकई में मोदी जी ध्यान भटकाने की एक कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी भाषण देते वक्त भी शायद उनको पता नहीं था, उनके भाषण लिखने वाले ने बताया नहीं कि उसके ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने झारखंड में भाषण में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लिया। मतलब मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव शुरू होने के बाद से अंबानी अडानी का नाम नहीं लेते, जबकि 24 घंटे पहले ही राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर भाषण दिया था। तो मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, या तो उनको गलत सलाह दी जा रही है, उनके लिए गलत भाषण लिखा जा रहा है, या फिर ये छटपटाहट है, ये बौखलाहट है या हड़बड़ाहट है कि मोदी जी की ये बात समझ में आ रही है क्या कि कॉर्पोरेट उनका साथ छोड़ रहा है? और अगर कॉर्पोरेट मोदी जी का साथ छोड़ देगा तो फिर साथ देगा कौन? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।